जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग क्लास 12 का ज्योग्राफी का चैप्टर 4 प्राथमिक क्रियाएं, इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो कि आपके सीयूटी एग्जाम में पूछे गए और पूछे जाने की संभावनाएं हैं, यहाँ पे हर एक क्वेश्चन को करवाया जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। दोस्तों, इससे पहले मैंने तीनों चैप्टर का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 चैप्टर 3 तीनों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिया हूँ। यदि आपने तीनों चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं देखे तो मैं इस चैनल के प्लेलिस्ट में लिंक दे दूंगा, आप इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को देख लीजिएगा। क्यों दोस्तों, आप सीयूईटी एग्जाम का क्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ज्योग्राफी में आपको टोटल 22 चैप्टर पढ़ना है, और जब तक आप 22 चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक आपका जो सीयूईटी एग्जाम में है यहाँ पे आप अच्छे नंबर नहीं ले सकते। ठीक है, इसलिए दोस्तों आपको हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना है, जो कि मैं इस चैनल के माध्यम से करवा दूंगा। ठीक है, तो आपको वीडियो को कंटिन्यू देखना है। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं कि वीडियो को आधा अधूरा देखकर छोड़ देते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यदि आप सीयूईटी एग्जाम को यदि आप क्रैक नहीं करते तो तब आपका कोई भी कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए दोस्तों आपको सीयूईटी एग्जाम को क्रैक करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट हुए आज के सुपर फास्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं। दोस्तों, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो कि रोपण कृषि नहीं। ठीक है, ऑप्शन ए कॉफ़ी, बी है गन्ना, सी है गेहूं या फिर रबड़। तो दोस्तों, ये जो गेहूं है दोस्तों, ये एक रोपण कृषि के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो। गेहूँ दोस्तों ये खाद्यान्न फसल के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए रहे ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सभी लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला दूसरा में क्या पूछा गया है कि निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया। आपको बताना है इनमें से कौन सा देश है जहाँ पर ये जो सहकारी कृषि है इसका जो परीक्षण है वो एकदम सफलपूर्वक कराया गया। ठीक है, तो डेनमार्क जो देश है दोस्तों, यहाँ पे ये जो सहकारी कृषि का परीक्षण जो है वो एक सफलतापूर्वक हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन में क्या पूछेगा कि फूलों की कृषि कहलाती है। दोस्तों, ये फूलों की कृषि है, इसे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, ये फूलों की कृषि है, इसे पुष्पो उत्पादन कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। पुष्पोत्पादन या फिर फ्लोरिकल्चर। ठीक है, ऑप्शन फ्लोरिकल्चर या पुष्पोत्पादन जो भी रहेगा आपको सही आंसर कर देना। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों द्वारा किया है। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर है वो जो ऑप्शन नंबर डी रोपण कृषि। ठीक है, ये जो रोपण कृषि दोस्तों इसका जो विकास है वो यूरोपियों के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 5 में क्या बोल रहा है कि निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती। दोस्तों, आपको बताना इनमें से कौन सा प्रदेश है जहाँ पर ये जो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि जो है वो नहीं की जाती। ठीक है, तो यहाँ पे जो अमेजन बेसिन है दोस्तों, यहाँ पे विस्तृत वाणिज्य कृषि ये नहीं की जाती। ठीक है, अमेजन वन की बात करें दोस्तों, तो ये जो अमेजन वन है ये विश्व की सबसे बड़ी वन है। ठीक है, अमेजन वन विश्व की सबसे बड़ी वन है। ये कहाँ पर स्थित है तो ये दोस्तों आप सभी को पता होगा कि ये जो ब्राज़ील में स्थित है। ठीक है, और इससे दोस्तों अमेजन वन को ये जो है वो फेफड़ा कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी का फेफड़ा। नेक्स्ट 6 में क्या बोल रहा है कि निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है। आपको बताना है इनमें से कौन सा कृषि में दोस्तों खट्टे रसदार फलों का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो भूमध्य सागरीय कृषि यहाँ पे खट्टे रसदार फलों का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, भूमध्य सागर के अंतर्गत जितने भी कृषि किए जाएंगे दोस्तों यहाँ पे इस खट्टे फसलों का ही उत्पादन किया जाता है, जिसके अंतर्गत अंगूर वगैरह आता है। अंगूर जैसे नींबू, संतरा, ये सभी जो दोस्तों ये भूमध्य सागरीय कृषि के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट 7 में है कि निम्न कृषि के प्रकारों में से कौन सा प्रकार कर्तन दहन कृषि का प्रकार है। ठीक है, तो कर्तन दहन कृषि की बात करें तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर है जो मिश्रित कृषि। ठीक है, ये जो मिश्रित कृषि है वो कर्तन दहन कृषि के अंतर्गत आती है। ठीक है, अगले 8 में क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है। यानी आपको इनमें से कौन सा जो एकल कृषि नहीं। ऑप्शन ए डेयरी कृषि, बी है मिश्रित कृषि, सी है रोपण कृषि या फिर वाणिज्य अनाज कृषि। तो 8 का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा मिश्रित कृषि। ठीक है, ये एक एकल कृषि नहीं, इसके अंदर दोस्तों कई प्रकार की कृषि किए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 9 में क्या बोल रहा है कि भोजन संग्रह का कार्य निम्न में से किस क्षेत्र में नहीं किया जाता। दोस्तों, ये भोजन संग्रह है इसका जो कार्य है वो इनमें से कौन सा क्षेत्र में नहीं किया जाता। तो 9 का जो सही आंसर है वो जो ऑप्शन नंबर बी सहारा मरुस्थल। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों भोजन का जो संग्रह है वो नहीं किया जाता। ठीक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे दूर दूर से देखा जाए तो सिर्फ रेत दिखाई देते। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी आदमी वगैरह रहता नहीं, जिसके कारण यहाँ पे नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 10 में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में याक नामक पशु पाला जाता है। तो ये जो याक नामक
याक नामक जो पशु है ये इनमें से कौन से क्षेत्र में पाले जाते हैं? तो तिब्बत में पाला जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो तिब्बत। अगला 11 क्या बोल रहा है कि स्थानांतरण कृषि को लंदांग कहते हैं। तो दोस्तों ये स्थानांतरण कृषि है जिसे लंदांग भी कहा जाता है। तो ये कौन सा देश में लंदांग कहा जाता है ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। ठीक है, तो दोस्तों लंदांग की बात करें तो मलेशिया या तथा इंडोनेशिया में दोस्तों स्थानांतरण कृषि की जो है वो लंदांग कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 12 है कि कौन सी गहन निर्वाह कृषि की मुख्य फसल है। आपको गहन निर्वाह कृषि की एक मुख्य फसल का नाम बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए गेहूं, बी है चावल, सी है सरसों या फिर सोयाबीन। तो 12 का जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा चावल। चावल जो कि एक गहन कृषि के अंतर्गत आती है। ठीक है, अगले 13 में क्या बोल रहा है कि विकासशील राष्ट्रों के चावल उत्पादन प्रदेशों में गहन जीवन निर्वाह कृषि की निम्नलिखित में महत्वपूर्ण विशेषता है। तो आपको कौन सा महत्वपूर्ण विशेषता है ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। ठीक है, तो 13 का जो सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा बहुत छोटे आकार की कृषि जोड़। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगले 14 में क्या बोल रहा है कि विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में कौन से मतलब क्या होता है आपके क्वेश्चन फिर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में क्या होता है। तो 14 का जो सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी होगा प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। ठीक है, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में क्या होता है तो प्रति व्यक्ति उत्पादन जो है वो सबसे अधिक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। 15 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पशुपालन का महत्वपूर्ण स्थान है। दोस्तों ये जो पशुपालन के महत्वपूर्ण स्थान की बात करें तो मिश्रित कृषि। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये सही आंसर मिश्रित कृषि। इसके अंतर्गत क्या होता है दोस्तों कि एक तरफ कृषि भी किया जाता है और दूसरे साइड में दोस्तों पशुओं को भी पाला जाता है। तो एक साथ दोनों काम हो जाता है। ऑप्शन नंबर ये सही आंसर हो जाएगा। 16 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ट्रक फार्मिंग का अन्य नाम है। दोस्तों ये जो ट्रक फार्मिंग है इसका अन्य नाम क्या है ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। ठीक है, तो 16 का जो सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा फल और सब्जी कृषि। ठीक है, फल और सब्जी कृषि को दोस्तों ट्रक फार्मिंग कृषि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 17 में क्या बोल रहा है कि ट्यूलिप नामक पुष्प की खेती में कौन सा देश विशिष्टीकरण रखता है। दोस्तों ये ट्यूलिप नामक फूल है इनमें से कौन सा देश जो है वो काफ़ी ज़्यादा विशिष्टीकरण रखता है तो नीदरलैंड। ठीक है, यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 17 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नीदरलैंड। अगला 18 में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक क्रिया नहीं है। काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन दोस्तों आपसे प्राथमिक क्रिया पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये जो आखेट है ये कौन सा आएगा कृषि, खनन या फिर विनिर्माण। ठीक है, तो आखेट भी प्राथमिक क्रिया में आएगा, कृषि भी प्राथमिक क्रिया में आएगा, खनन भी आएगा, बट ये जो विनिर्माण है दोस्तों ये द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। 19 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश प्राकृतिक रबड़ का प्रमुख उत्पादक है। ठीक है, इनमें से कौन सा देश है जहाँ पर रबड़ का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है। तो 19 का जो सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा मलेशिया। ठीक है, मलेशिया में सबसे अधिक इन सभी देशों के मुकाबले देखा जाए तो रबड़ का उत्पादन सबसे अधिक होता है। श्वेत क्रांति संबंधित है। आज आपको ये श्वेत क्रांति ये किससे संबंधित तो काफ़ी आसान हो जाए ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। 21 क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि निम्न में से किस जलवायु प्रदेश में खट्टे रसदार फलों की कृषि सर्वाधिक होती है। तो मैंने आपको बताया दोस्तों कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र में जितने भी कृषि होते हैं यहाँ पे सभी खट्टे फलों का उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 22 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य सागरीय वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है। आज आपको इनमें से कौन सा देश है जो कि भूमध्य सागरीय वनस्पति के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये चिली है दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस और काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 23 क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक बागाती फसल नहीं है। आज आपको इनमें से कौन से जो कि बागाती फसल नहीं, रबड़, कहवा, चाय या फिर मक्का। ठीक है, तो दोस्तों ये जो मक्का है दोस्तों ये एक बागाती फसल नहीं। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 24 में है कि निम्नलिखित में से किस फसल को रोपण कृषि के अंतर्गत उगाया जाता है। आपको इनमें से कौन सा जो कृषि है जो कि रोपण कृषि के अंतर्गत उगाया जाता है, गेहूं, चावल, मक्का या फिर चाय। तो दोस्तों यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा चाय। ठीक है,
नेक्स्ट 25 में क्या बोला है कि वेल्ड घास के मैदान कहाँ पाए जाते। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा कि जो वेल्ड घास का मैदान है ये कहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ कि कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग टोटल 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कर लिए और आप 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही से कर पाए इसका भी जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में करके जरूर लिखिएगा। और दोस्तों जब सीयूटी एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा, क्योंकि दोस्तों मैं इस चैनल के माध्यम से ज्योग्राफी और हिस्ट्री सभी सब्जेक्ट का दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक चैप्टर बाय चैप्टर करवा दूंगा। ठीक है, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उन लोगों को दिल से धन्यवाद, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करने नहीं किया यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दोस्तों वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।